अगर आप उर्दू का कोई सैदाई शहर में हो जो कृष्ण प्रकाश जी को न जानता हो, जहाँ वो कड़क पुलिस अफसर हैं, वहीं उनके दिल में उर्दू का एक ऐसा खजाना छिपा है कि जब वो बोलेंगे तो यकीनन आपको लगेगा कि पुलिस वाले भी अच्छी उर्दू बोलते हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये मुशायरा चूँकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और रऊफ भाई के एनजीओ के साथ चल रहा है, मैं अपनी कुछ बातें अपने शायर दोस्तों से कहना चाहता हूँ। मैंने पहली बार, हालांकि आपको उन्होंने बताया कि मैं मुंबई शहर में मुशायरों का जिस तरह से शुरुआत किया, पिछले 18 सालों से लगातार मुल्क के सारे बड़े मुशायरे और मुल्क के सारे बड़े शायर इस मुंबई शहर में उनको मैं लाया और जिस तरह से मैं चाहता था कि इस मुल्क में जो तहजीब है उर्दू हिंदी की वो बरकरार रहे, और उसके लिए हमने ये काम शुरू किया था 18 साल पहले। और जब मैंने शुरू किया था तो मेरे साथियों में से उसमें 2-3 लोग नहीं रहे। उसमें से डॉक्टर विजया पाटिल, जो बहुत ही बड़ी गायनिक सर्जन थी इस शहर की, वो नहीं रही। हारून रशीद अली, जो बड़ा नाम था इस शहर का, इनकलाब से लेकर और पुराने ब्लिट्स के एडिटर रहे, और उन्होंने इस मुल्क में एजुकेशन पे जो काम किया, ये वो साथी थे जिन्होंने मुशायरे की इस मुंबई शहर में शुरुआत की। हालात बदले हैं साहब। मैं सियासी बातें तो नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि सियासतदानों से लोगों का विश्वास हट रहा है, और उसके सिर्फ ये वजह नहीं कि हम पॉलिटिक्स में लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स में लोगों का काम कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की मसनद पर बैठे वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है, जो इस मुल्क की तहजीब और अदब को तबाही के रास्ते पे ले जा रहे हैं, उसे बचाने की मंच पर सभी मेहमानों को खुशी, तमाम हाजिरीन, निजामुद्दीन इब्राहिम साहब ने जो बात आपके सामने रखी है वो बहुत मौजू है, लेकिन हक के खिलाफ बरखिलाफ हमेशा से बातिल रहा है, और ये लड़ाई जमाने से रही है, ये आज की लड़ाई नहीं है। कभी हक कमजोर पड़ता है, लेकिन दरअसल कमजोर नहीं पड़ता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। एक शायर ने लिखा है कि गम के पास अगर तलवार तो मैं उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं। गम के पास अगर तलवार तो मैं उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं। ऐ जिंदगी तेरी हर चाल के लिए मैं चाल लिए बैठा हूं। लुत्फ उठा रहा हूं, लुत्फ उठा रहा हूं मैं भी तेरी आंख मिचौली का। लुत्फ उठा रहा हूं मैं भी तेरी आंख मिचौली का। मिलेगी कामयाबी हौसला कमान लिए बैठा हूं। चल मान लिया 2-4 दिन नहीं मेरे मुताबिक, चल मान लिया 2-4 दिन नहीं मेरे मुताबिक। गिरबान में सुनहरे साल लिए बैठा हूं। और ये गहराइयां, ये लहरें, ये तूफान सब तुम्हें मुबारक। मुझे क्या फिक्र, मैं कशी बेमिसाल लिए बैठा। हिंदुस्तान की जो गंगा जामुनी तहजीब है, हिंदुस्तान की जो सीरो शक्कर की जो संस्कृति है, तहजीब है, ये जमाने से है। जब गुजरात में जाधव राणा के दरबार में कक्ष में पारसी आए, जाधव राणा को पता चला कि उनके इलाके में पारसियों का एक समूह आया हुआ है। उन्होंने उन्हें बुलवाया अपने दरबार में और उनसे पूछा कि तुम यहां आए हो, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं चाहते, हम बोझ नहीं बनना चाहते हैं,
आप पर, इसलिए हमें कुछ जगह दे दीजिए जिस पर हम खेती कर सके, अपना व्यवसाय कर सके। तो उन्होंने कहा दिया, अब बताओ कि तुम हमें क्या दोगे। तो उन्होंने कहा कि आप एक कटोरे में दूध लेते आइए। दूध लबालब भरा हुआ था। तो राजा ने कहा कि ये दूध लबालब भरा हुआ है, इसमें तुम कैसे समा सकते हो। उसके सरदार ने कहा कि इसमें थोड़ा सा शक्कर, थोड़ी सी गुड़ डाल दीजिए। अब जब वो घुल जाए तो इसे पी लीजिए। हम इसी तरह से आपके दूध में शक्कर की तरह, मिठास की तरह घुलकर रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान उस तहजीब का नाम है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि हमारे देश में लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे तरीके श्रेष्ठ हैं, तरीका अच्छा है, तो गलत है। सबको अपनी अपनी पसंद की और अपने अपने माप की कमीज पहनने दो। मेरी कमीज आप नहीं पहन सकते, आपकी कमीज हम नहीं पहन सकते। तो सबके अपने अपने तरीकेकार होते हैं। सबको अधिकार है अपनी तरीके से जीने का। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जब सारे लोग ये कह रहे थे कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा तरीका श्रेष्ठ है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक कहानी सुनाता हूं। और उन्होंने वो कहानी सुनाई थी कि एक कुएं में एक समुद्र का, सागर का मेढक गिर गया। वो वहां उदास रहने लगा। कुएं के मेढकों ने जो देख रहे थे उसे उदास, उन्होंने कहा तुम इतने उदास क्यों हो, कोई कारण क्या है, कारण तो बताओ। तो उन्होंने कहा, उस मेढक ने कहा कि इस कुएं की जो लंबाई चौड़ाई है वो बड़ी छोटी